बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो मॉडल वर्ब्स कैन एंड कुड इन दोनों का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम कैन और कुड के 8 इम्पॉर्टेंट यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। कैन या कुड लगा के जुमले बनाने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद कैन या कुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहला यूज है अबिलिटी बताने के लिए। अबिलिटी यानी कि कोई काबिलियत या कोई सलाहियत है आपके अंदर, उसको बताने के लिए हम कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 3 ज़बानें बोल सकती हूँ, ये एक सलाहियत है मेरे अंदर कि मैं 3 ज़बानें बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। वो कार का टायर चेंज कर सकता है। ही कैन चेंज द कार टायर। अच्छा, हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर हमेशा जुमले यूं नहीं बनाते कि आखिर में सकता, सकती इस तरह के लफ्ज़ आ रहे हों। जैसे मैं 3 ज़बानें बोल सकती हूँ, वो कार का टायर चेंज कर सकता है। हम उर्दू में यूं भी बोल लेते हैं, मैं 3 ज़बानें बोल लेती हूँ, या फिर वो कार का टायर चेंज कर लेता है। तो देखिए, आखिर में लेती हूँ, लेता है, अगर ये लफ्ज़ जुमले के आखिर में लगे हैं तो भी मैं इनको ट्रांसलेट कैन लगा कर ही करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे कैन को काबिलियत बताने के लिए, अबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जुमले भी तो काबिलियत को ही बता रहे हैं ना, कि हमारे अंदर सलाहियत है कि मैं 3 ज़बानें बोल लेती हूँ और वो कार का टायर चेंज कर लेता है। जैसे एक दुकान के बाहर लिखा हुआ है, हम हर तरह की मशीन ठीक कर लेते हैं, यानी वहाँ जो दुकानदार है उनके पास ये सलाहियत है कि वो हर तरह की मशीन ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे वी कैन फिक्स एवरी मशीन। ऊंट बगैर पानी के कई दिन तक जिंदा रह सकता है। कैमल कैन सर्वाइव फॉर सेवरल डेज विदाउट वाटर। जिंदा रहना की इंग्लिश है सर्वाइव। और अगर इनके नेगेटिव बनाने हैं तो हम कैन के साथ नॉट लगा देते हैं। कैन नॉट और कैन नॉट, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होती है कांट। मैं चाइनीज नहीं बोल सकती। आई कांट स्पीक चाइनीज। वो तेज नहीं दौड़ सकता। ही कांट रन फास्ट। कैन नॉट और कांट, इन दोनों में से हम क्या यूज करें? अच्छा, ये जो कैन नॉट है, इसमें कैन और नॉट इन दोनों को मिला के लिखा जाता है, बीच में कोई स्पेस नहीं होती। कैन नॉट को फॉर्मली यूज किया जाता है और कांट को इनफॉर्मली। इनफॉर्मल का मतलब होता है रिलैक्स, दोस्ताना तरीके से जब हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त। और फॉर्मल होने का मतलब होता है तकल्लुफ करना। रोजमर्रा जिंदगी में हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हम कांट यूज करेंगे। कैन नॉट को फॉर्मल राइटिंग्स में, जैसे हम कोई एस्से लिख रहे हैं या कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं या कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल में जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम उसमें ऐसे लिखते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल। या फिर ऑफिस में हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने मुझे कोई ऑफर दिया, मैं उसको कह रही हूँ मैं आपकी ऑफर कबूल नहीं कर सकती। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। और अगर सवालिया जुमले बनाने हैं तो हम कैन को स्टार्ट में लगा देते हैं। क्या तुम बिरयानी बना सकती हो? कैन यू कुक बिरयानी? अब देख लेते हैं पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट में आपके पास सलाहियत थी, काबिलियत थी कुछ करने की। जैसे जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं 3 ज़बानें बोल लेती थी। तो पास्ट की किसी एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड यूज करते हैं। When I was in 10th class, I could speak 3 languages. जब मैं अमेरिका रहती थी तो मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती थी। When I lived in America, I couldn't write Urdu. Could not, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे couldn't. फ्यूचर एबिलिटी,
यानी फ्यूचर में हमारे पास कोई काबिलियत या सलाहियत होगी कुछ करने की। तो फ्यूचर की एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड नहीं बल्कि बी एबल टू यूज करते हैं। जैसे मैं आजकल लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि बहुत जल्द मैं 3 ज़बानें बोल पाऊंगी, या फिर बहुत जल्द मैं 3 ज़बानें बोल सकती होंगी। तो इसको मैं इंग्लिश में बनाऊंगी, वेरी सून आई विल बी एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। विल के साथ बी एबल टू लगा दिया। कुछ महीनों में मैं अपनी कार खरीद सकूंगी। इन अ फ्यू मंथ्स I will be able to buy my own car। अगला यूज है कैन और कुड का परमिशन के लिए। किसी से इजाजत लेने के लिए भी हम कैन और कुड को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कुड का इस्तेमाल पास्ट में नहीं है। अगर हम किसी से इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो हम कैन यूज करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं तो कुड यूज करेंगे। जैसे अम्मी मैं बाजार जा सकती हूँ, तो देखिए ये मैं अम्मी से परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं बाजार जा सकती हूँ। और अपनी उर्दू ज़बान में ज़रूरी नहीं है मैं इसको यूँ ही बोलूँ, मैं यूँ भी कह सकती हूँ अम्मी मैं बाजार चली जाऊँ, बल्कि ये तरीका ज़्यादा कॉमन है। कैन आई गो टू द मार्केट। किसी को परमिशन का आंसर देने के लिए भी हम कैन यूज़ कर सकते हैं। हाँ तुम जा सकती हो, यस यू कैन गो। क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ, या फिर क्या मैं खिड़की खोल लूँ। कैन आई ओपन द विंडो। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ, कैन आई हैव योर पेन। किसी चीज़ को लेने के लिए वर्ब यूज होता है टेक, लेकिन अक्सर टेक वर्ब की जगह हम हैव यूज करते हैं। क्या मैं केक का एक और टुकड़ा ले सकती हूँ, कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक। ज़रूर तुम ले सकती हो, श्योर यू कैन हैव इट। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, कैन आई सिट हियर। सॉरी यू कांट सिट हियर। माफ़ कीजिएगा आप यहाँ नहीं बैठ सकती, दिस सीट इज़ फॉर माई सिस्टर। ये सीट मेरी बहन के लिए है। क्या मैं अगले हफ्ते एक छुट्टी कर सकती हूँ, या फिर छुट्टी ले सकती हूँ। कैन आई टेक अ डे ऑफ नेक्स्ट वीक। यहाँ पे भी मैं टेक की बजाय हैव लगा सकती हूँ, कैन आई हैव अ डे ऑफ नेक्स्ट वीक। और अगर हम बहुत फॉर्मली बात करना चाहते हैं तो हम परमिशन के लिए भी कुड यूज़ कर लेंगे। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो मैं किसी इंसान जिसको जानती नहीं और उससे पूछ रही हूँ कि क्या मैं उनका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो वहाँ पे मैं कुड यूज़ करूँगी। कुड आई यूज़ योर फ़ोन टू मेक अ कॉल। जी ज़रूर कर लें आप, येस यू कैन। कुड का इस्तेमाल हम फॉर्मली परमिशन लेने के लिए करते हैं, लेकिन भले किसी को हम फॉर्मली ही परमिशन दे रहे हों, फिर भी परमिशन देते वक्त कैन ही यूज़ होता है। अगला यूज़ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान होना। जैसे हो सकता है कल बारिश हो, इसका मतलब है कि कल बारिश होने का इम्कान है। जब हमें किसी चीज़ के होने का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्कान हो तो कैन यूज़ करते हैं, और अगर इम्कान 50-50 है, वीक इम्कान है, तो हम कुड यूज़ करते हैं। जैसे किसी ने मुझे एक नॉवल दिया और कहा कि ये अपनी बहन को दे देना, ये तुम्हारी बहन का है। मैंने उसे जवाब दिया ये मेरी बहन का नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नॉवेल्स पसंद ही नहीं है। तो इस चीज़ का इम्कान है, और वो भी स्ट्रॉन्ग इम्कान है कि ये मेरी बहन का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास सबूत भी है कि उसको नॉवेल्स पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखें ये इम्कान ही है, हो सकता है कि उसका वाकई हो वो नॉवल। तो यहाँ मैं सेंटेंस बनाऊंगी, दिस नॉवल कांट बी माई सिस्टर्स। ये क्या चीज़ है, हो सकता है ये वॉशिंग मशीन हो। अब यहाँ देखें इम्कान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये वॉशिंग मशीन हो, लेकिन हो सकता है ये वॉशिंग मशीन ना हो। तो यहाँ पे मैं कुड यूज़ करूँगी, हो सकता है ये वॉशिंग मशीन हो, इट कुड बी अ वॉशिंग मशीन।
तुम्हें डिग्री के साथ अच्छी नौकरी मिल सकती है। कोई मुझे कह रहा है कि उसको डिग्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और मैं उसको ऊपर से कहती हूँ कि तुम्हें डिग्री के साथ एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो अगर डिग्री हो तो उससे अच्छी नौकरी मिलने का इम्कान होता है। यू कैन गेट अ गुड जॉब विद अ डिग्री। किसी ने मुझे कोई तस्वीर दिखाई और पूछा ये कौन सी जगह है, तो अब मुझे सही तरीके से नहीं पता, 50-50 चांसेस है। हो सकता है ये वादी सवात है या फिर ये स्पेन मुल्क की तस्वीर है। इट कुड बी द सवात वैली और इट कुड बी स्पेन। स्पेन एक मुल्क है। कोई मशीन खराब है लेकिन ये ठीक हो सकती है, ज़्यादा चांसेस है कि ये ठीक हो जाए। दिस कैन बी फिक्स्ड। देखिए ये वाला जुमला पैसिव है, कैन के साथ बी लगाना और आगे फिक्स की थर्ड फॉर्म लगाना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फिक्स करने का काम कौन करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आते होंगे। अगर नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप सीख सकते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ऐसी पॉसिबिलिटी जो इस प्रेजेंट टाइम की नहीं बल्कि फ्यूचर की बात कर रही हो, तो उसके लिए हम आम तौर पे कुड ही लगाते हैं, भले वो स्ट्रांग हो, वीक हो, जैसी भी हो। जैसे अभी आसमान पे बहुत सारे काले बादल हैं, तो मैं कह रही हूँ हो सकता है आज रात बारिश हो। इट कुड रेन टुनाइट। अगला यूज हम सीखेंगे कुड हैव का। कुड हैव के दो यूजेस हैं। सबसे पहला यूज है पास्ट पॉसिबिलिटी, कि पास्ट में कोई काम हुआ होगा। 50-50 चांसेस हैं, मुमकिन है वो हुआ हो, मुमकिन है वो ना हुआ हो, लेकिन हमें उसके मुतालिक नहीं पता। वी आर नॉट श्योर। जैसे आज सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि फर्श थोड़ा थोड़ा गीला है, तो मैं कह रही हूँ हो सकता है कल रात बारिश हुई हो। तो मुझे पक्का पक्का नहीं पता कल बारिश हुई है या नहीं हुई है, बस इम्कान है इस चीज़ का कि बारिश हुई हो कल। और ये मैं रात की बात कर रही हूँ, यानी पास्ट की। ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी, इट कुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। कुड हैव के बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूँगी। काफ़ी देर हो गई है, इकरा अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंची? हो सकता है उसकी बस छूट गई हो। शी कुड हैव मिस्ड द बस। आज सुबह मैं देर से उठी। क्यों? हो सकता है मैं अलार्म लगाना भूल गई हूँ। यानी 50-50 चांसेस हैं, हो सकता है मुझे अलार्म सुनाई ना दिया हो, या हो सकता है मैंने लगाया ही ना हो। आई कुड हैव फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, यानी भूल जाना। मुझे अपना फ़ोन नहीं मिल रहा, हो सकता है मैं कार में छोड़ आई हूँ। आई कुड हैव लेफ्ट इट इन द कार। इकरा कहीं नज़र नहीं आ रही, हो सकता है वो घर चली गई हो। शी कुड हैव गॉन होम। कुड हैव का अगला इस्तेमाल है ये बताने के लिए कि पास्ट में हम कुछ कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था, या फिर पास्ट में कोई चीज़ मुमकिन थी, वो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। जैसे तुम मुझे सच बता सकती थी, यानी पास्ट में पॉसिबिलिटी थी मुझे सच बताने की, लेकिन फिर भी नहीं बताया गया। यू कुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। तुम मेरा इंतज़ार कर सकती थी। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, लेकिन नहीं किया। तुम मुझे कॉल कर सकती थी। यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम उनकी ऑफर को, पेशकश को इनकार कर सकती थी। यू कुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर। वो पहले माफ़ी मांग सकती थी। शी कुड हैव अपोलोजाइज्ड अर्लियर। माफ़ी मांगना के लिए वर्ब यूज़ होता है अपोलोजाइज। कोई बच्चा भागता हुआ आ रहा था और रास्ते में वो स्लिप होने लगा था, लेकिन स्लिप हुआ नहीं, तो मैं उसको यूं कह सकती हूँ कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा सकते थे। यू कुड हैव हर्ट योर सेल्फ।
हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, और इसकी थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होती है। तो यहाँ जुमला है, तुम अपने आप को चोट पहुंचा सकते थे। यू कुड हैव हर्ट योरसेल्फ। अगला यूज है कैन और कुड का ऑफर्स देने के लिए। जैसे मैंने देखा किसी को बहुत गर्मी लग रही है, मैंने उसे ऑफर की, क्या मैं आपके लिए खिड़की खोल दूं? ज़रूरी नहीं है कि मैं यूं ही बोलूं, क्या मैं आपके लिए खिड़की खोल सकती हूँ? क्या मैं आपके लिए खिड़की खोल दूं? कैन आई ओपन द विंडो फॉर यू? यस प्लीज, थैंक यू। क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? कैन आई ड्राइव यू होम? और जुमले को बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनाने के लिए हम ऑफर्स में भी कुड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन किसी को ऑफर देते वक्त अगर हम सचमुच में उसकी मदद करना चाह रहे हैं तो इतना कुड यूज़ नहीं करते होते, क्योंकि कुड लगाने की वजह से जो हमारी ऑफर है वो इतनी फोर्सफुल नहीं रहती। ऐसा लगता है कि हम थोड़ा ऊपर ऊपर से कह रहे हैं उसको। जैसे कोई सामान उठा रहा है तो मैं उसको कह सकती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कुड आई हेल्प यू विद दैट? क्या मैं आपके लिए ये उठा दूँ? कुड आई कैरी दैट फॉर यू? अगला यूज है रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम इनफॉर्मल कैन यूज करेंगे और फॉर्मल कुड यूज करेंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर किसी को कह रहा है, सर यहाँ पे अपना नाम लिख दें। सर कैन यू राइट डाउन योर नेम हियर? और अगर वो सर कोई बहुत बड़े ओहदे पे है तो वो सिक्योरिटी गार्ड कुड लगा के भी बात कर सकता है, सर कुड यू राइट डाउन योर नेम हियर? क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द टाइम? क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कैन आई हैव सम वाटर? जी ज़रूर, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। श्योर, आई विल गेट इट फॉर यू। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, आई विल गेट इट फॉर यू। ये इस्तेमाल मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में बहुत डिटेल में सिखाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं? कैन आई हैव सम मनी? इन दोनों जुमलों में भी हैव का वही वाला मतलब है जो हमने पहले अभी पढ़ा था, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ? कैन आई हैव योर पेन? जो वहाँ पे हैव का था। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ, इस जुमले को हम यूँ भी कह सकते हैं ना, क्या मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है? तो यहाँ पे भी वैसे ही है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? तो यहाँ पे भी हम रिसीव करने के लिए हैव यूज़ करेंगे। अगला यूज़ है ख्वाहिश को बताने के लिए। ख्वाहिशों को, विशेस को बताने के लिए हम आई विश, आई कुड, काश मैं ये कर सकती, इस तरह से जुमले बनाते हैं। जैसे काश मैं दूसरे मुल्क पढ़ सकती। आई विश आई कुड स्टडी अब्रोड। बाहर के मुल्क को कहते हैं अब्रोड। काश मैं काफ़ी सारी ज़बानें बोल सकती। आई विश आई कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। काश मैं हर ज़रूरतमंद की मदद कर सकती। आई विश आई कुड हेल्प एवरीवन इन नीड। अगला यूज़ है कैन या कुड का प्रेजेंट एबिलिटी या प्रेजेंट इनएबिलिटी को बताने के लिए। एबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है, अगर हमारे अंदर कुछ करने की सलाहियत है, हम कोई काम कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी है। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इनएबिलिटी है। लेकिन प्रेजेंट एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई काम हम सिर्फ इस प्रेजेंट वक्त में कर पा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही वो कर सकते हैं। और प्रेजेंट इनएबिलिटी का मतलब है कि कोई काम हम सिर्फ इस प्रेजेंट वक्त में नहीं कर पा रहे हैं। इस वाले हिस्से के अंदर एक तो सीधा सीधा हम सेंस वर्ब, इनके साथ कैन, सेंस वर्ब देखना, सुनना, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, इनके साथ कैन यूज़ करते हैं। इनके हम कंटिन्यूअस सेंटेंसेस नहीं बनाते होते। जैसे तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सुनाई देना, हियर, ये एक सेंस वर्ब है। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है,
मैं सिर्फ इस वक्त की बात कर रही हूँ, मैं जिसके साथ फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मैं उससे पूछ रही हूँ क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? इस वक्त मेरी आवाज़ सुनने की एबिलिटी है। कैन यू हियर मी? जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। यस, आई कैन हियर यू। क्या आप मुझे देख सकती हैं? या फिर क्या आप मुझे देख रही हैं? कैन यू सी मी? क्या तुम्हें मेरे नए परफ्यूम की खुशबू आ रही है? कैन यू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ माई न्यू परफ्यूम? क्या आपको फ़ोन की बेल सुनाई दे रही है? कैन यू हियर द फ़ोन रिंगिंग? लास्ट यूसेज इस टाइम प्रेजेंट में इनएबिलिटी है, कोई काम है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आमतौर पे उर्दू में भी हम इसके जुमले कंटिन्यूअस तरीके से बोलते हैं, यानी रहा, रही, रहे, इस तरह के लफ्ज़ लगा के बोलते हैं। मैं अपनी चाबियां ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे अपनी चाबियां मिल नहीं रही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस जिसमें हम कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा हमारी कोशिशों के बावजूद, तो वहाँ हम इस तरह से कैन लगा के जुमले बना सकते हैं। आई कांट फाइंड माई कीज़। मैं कुछ ज़बानी याद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं कह सकती हूँ आई कांट मेमोराइज इट। मैं अपने स्कूल की किसी फ्रेंड को याद करने की कोशिश कर रही लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो मुझे नहीं याद आ रही, तो मैं कह सकती हूँ आई कांट रिमेंबर हर। मुझे इस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस इशू। तो ये था हमारा टॉपिक कैन और कुड का। टॉपिक है तो बहुत लंबा लेकिन है भी बहुत इम्पोर्टेंट। अस्सलामु अलैकुम।